Hello everyone, how are you? I hope you are all fine. I'm also fine. Okay, आज हम लोग जरा कुछ एरर्स के बारे में डिस्कशन मैं आपसे करना चाहता हूँ, ठीक है? कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो कि कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ये एरर जो है बहुत ज्यादा करते हैं। देखिए, ये कुछ एरर्स मैंने आपके सामने शो कर रहा हूं, उसको देखिए बेटा। फर्स्ट देखिए, द सम ऑफ इनडिफाइनेट इंटीग्रल स्टूडेंट मस्ट राइट टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। राइट, कोई भी इंटीग्रेशन का इनडिफाइनेट का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहला स्टेप आपका ये, सबसे जो आपको कांस्टेंट वाला जो मैंने पार्ट बताया है, कांस्टेंट का मीनिंग आंसर जब भी आएगा इंटीग्रेशन का, कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, आंसर जब भी आएगा, सपोज मैं ये कहता हूं कि आंसर आपका ये आया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लेकिन प्लस सी अगर आपने नहीं लिखा तो इनडिफाइनेट में मार्क्स कटेंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि सी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, सी नहीं लिखा तो मार्क्स 100% कटेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत कॉमन एरर है जो कि आप बहुत बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। डिफाइनेट में ये सी नहीं लिखा जाता, बट इनडिफाइनेट में जरूर लिखा जाता है। ऐसे इसी का भाई अगर आपको याद हो, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी एक चीज आती है। डिफरेंशियल इक्वेशन में इधर y का फंक्शन जो भी सॉल्व करके इंटीग्रेशन आता है, उधर भी y का। तो बच्चे ये भी कंफ्यूज रहते हैं, सर हमें c कांस्टेंट तो लिखना है बट किस साइड में लिखें। देखो, इधर y का अगर समथिंग कुछ है और उधर x का फंक्शन, सपोज मैं कहता हूं sin x समथिंग आ रहा है, तो c आपको एक ही साइड लिखना है, आइदर ऑफ y साइड और x साइड। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आपको हमेशा x की साइड में लिखना है, जहां x का फंक्शन आएगा उस साइड में लिखना है। राइट। सेकेंड एरर की जब हम लोग बात करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, जो कि मैंने आपको याद होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियोस पे आप लोगों को बताया था। एक ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप वो जाके देख लीजिए। तो उस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी था कि कोई भी आपके पास जो पोर्शन आता है लाइंस का, ठीक है, कोई भी अगर आपके पास लाइन का जो पोर्शन आएगा, यानी जो आपके पास फिजिबल रीजन आता है, उसको शेडेड करना जरूरी होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि इस बार जो अनबाउंडेड जो आपके पास रीजन है वो तो आएंगे नहीं, बाउंडेड वाले आएंगे। तो ये बाउंडेड में आपको बेटा शेडेड करना बहुत जरूरी है। अगर आपने शेड नहीं किया तो इसके भी मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे शेड नहीं करते, सीधा ए बी सी लिखेंगे और आगे करना शुरू कर देते। वो गलत तो नहीं है, लेकिन टीचर पे इंप्रेशन गलत जाता है कि यस, इसको शेड पोर्शन को इसने मार्क नहीं किया हुआ, यानी उसको शेड नहीं किया हुआ, तो उसको करना चाहिए। राइट। तो ये कॉमन एरर एक ये वही है। उसके बाद, इन द सम ऑफ वेक्टर्स अलजेब्रा 3D ज्योमेट्री डू नॉट फॉरगेट टू गिव वेक्टर साइन। भैया वेक्टर साइन लगाना बच्चे जल्दबाजी में भूलते हैं भाई, चाहे आपका वेक्टर अलजेब्रा हो चाहे 3D हो, आपको वेक्टर का चाहे सम कर रहे हो, चाहे प्लस कर रहे हो, माइनस कुछ भी कर रहे हो, वेक्टर का साइन लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने वेक्टर का साइन नहीं लगाया तो भी मार्क्स कटते हैं आप लोग। ये बहुत कॉमन एरर्स बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। In 1 mark question, always try to write the correct answer of the sum. If steps are correct, the answer is wrong. Step marking or the point marking becomes very difficult, right? अब देखो, आपने क्वेश्चन तो कर दिया, उसमें क्या किया आपने, स्टेप तो करेक्ट लिख दिया, लेकिन आंसर जाते जाते आपका गलत हो गया। तो बेटा उसके मार्क्स को देना टीचर्स के लिए बहुत भारी हो जाता है। वो टीचर फिर मार्क नहीं देते, क्योंकि 1 मार्कर के लिए आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सीधा आपका आंसर जो है 1 वर्ड में होना चाहिए। जैसे अगर आपको पता होगा कि जो भी आपका आंसर है बस डायरेक्ट लिखो, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट एरर जो है, स्टूडेंट्स ऑफन फॉरगेट टू राइट व्हेन सॉल्विंग सच प्रॉब्लम इन देयर 12th क्लास सीबीएसई मैथ पेपर। कौन सी एरर्स की बात कर रहा हूं, देखो, कोई क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू a sin थीटा एंड x इज इक्वल टू a cos थीटा, फाइंड द डबल डेरिवेटिव। अब भाई डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है आप लोगों को इसका। तो आपको पता है ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। नाउ dy by dx इज इक्वल टू a cos थीटा एंड dx ओवर d थीटा, सॉरी मैंने यहां पे थीटा लिखना था, हाँ, dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू माइनस a sin थीटा। तो डेरिवेटिव आपके पास आ चुके हैं दोनों का। आपको याद होगा बेटा इसमें कि हम लोग dy by dx अगर हमें फाइंड आउट करना है, देन dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा, इनको डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं करना होता। देन a cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा। तो आपने देखा इसका जो आंसर है माइनस cot थीटा आता है। लेकिन अब डबल डेरिवेटिव जब आता है तो 90% बच्चा गलती क्या करता है, इसका डेरिवेटिव लगा के छोड़ देता है।
लेकिन यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट थी जो कि सब मोस्टली बच्चा भूल जाता है, ये कॉमन एरर है, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो कॉट एक्स का सबसे पहले हमें कॉट थीटा का डेरिवेटिव देखना है। तो कॉट थीटा का डेरिवेटिव जो हमारे पास जो होता है, आपको याद होगा कि माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट? ये तो ठीक है, इनटू आपके इसमें डी थीटा ओवर डी एक्स भी लिखना है। क्यों? क्योंकि आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला जा रहा है और यहां पर थीटा है, ठीक है? नहीं, थीटा पैरामीटर है। यहां देखो, फिर देखो कि अगर डबल डेरिवेटिव निकाला जाए, नीचे dx आ गया बेटा, dx का मतलब आपको x के रिस्पेक्ट में निकालना है, ये तो थीटा है, पैरामीटर है, तो आपको एक बार इसका तो निकालना पड़ेगा, साथ में मल्टीप्लाई में d थीटा ओवर dx भी आएगा, और वो कोई अलग से नहीं निकालना पड़ता, वो ऑलरेडी आपके पास, ये देखो फाइंड आउट पहले से हम लोग करके रखा हुआ होता है, बस इसको रेसिप्रोकल करके लिख देना होता है। तो जस्ट आपको ये कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विद डी थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर देना, राइट? माइनस ए साइन थीटा, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। देखो आप ये साइन ऊपर जाके कोसेक बन जाएगा, तो न्यूमरेटर में आप चेक कर सकते हो, कोसेक क्यूब थीटा आ गया, डिनोमिनेटर में ए आ गया, तो ये आपका सिंपल हो गया। तो इस चीज को आपको याद रखना होता है बेटा, तो ये एरर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो एरर है, इन सच क्वेश्चंस रिमेंबर नॉट टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हम लोग लॉग नहीं ले सकते जिनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन बीच में लगा हुआ हो। क्यों? बिकॉज उसका रीजन सिंपल है, लॉग आपके पास x प्लस वाई, अगर मान लो कोई आपके, अगर मैं डिराइव करने की बात करता हूं, फॉर्मूले की बात करता हूं, तो कोई भी फॉर्मूला ये नहीं होता कि log x प्लस log y, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये बहुत बच्चे एरर, ये गलतियां करते हैं कि प्लस और माइनस में देखने के वो देखते हैं कि सर फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हम लोग क्यों ना सीधा लॉग ले लेते हैं। भाई साहब लॉग तो लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन आप ये तो चेक कर लो कि बीच में प्लस, और प्लस का कोई लॉग में कोई रूल होता नहीं, मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइड में होता है, बट प्लस में तो कोई रूल होता नहीं। तो इसलिए ये कॉमन मिस्टेक है जो कि बच्चों को नहीं करनी चाहिए, ठीक है? ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं बेटा, ये तो मैंने कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। जैसे आपने जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपने गलत नंबर डाल दिया है, जैसे ठीक है, आपको सीक्वेंस में आप नहीं कर रहे, सपोज आपने पहले 36, अगर आप 30th क्वेश्चन कर रहे हो और नंबर डाल दिया आपने उसका 1, तो वो फिर वो भी मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी एरर्स होती हैं जो कि वो मैं साइड बाय साइड आपको बार बार बताता रहूंगा। कब बताऊंगा? अगर आप मेरा ये 23 डे वाला चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, जिसमें मैं आज से, वो स्टार्ट है 7 o'clock से, अब स्टार्ट है, आप चाहें तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं मोर देन 60 आवर की क्लास आप लोगों को दे रहा हूं। 100 प्लस कॉन्सेप्ट्स जो होंगे मैथ्स के वो दे रहा हूं, 10 असेसमेंट्स होंगे, बेटा टेस्ट होंगे आपके, केस स्टडी के प्रॉब्लम्स आएंगे उनमें, और बेसिक्स ऑफ ईच चैप्टर। ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हर एक चैप्टर का पहले बेसिक्स बताऊंगा, और उसके बाद फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है इसमें, सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है? और इस तरह से इजीएस्ट मेथड से मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे इजीएस्ट मेथड। देखो कुछ मेथड तो बेटा वो चाहे मैं समझाऊं चाहे वो कोई भी समझाए, सेम ही होते हैं, वो अलग नहीं हो सकते, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि अगर हम लोग वो चीज बच्चों को समझा देते हैं, तो उनको करने का, उनको प्रोसेस जो होता है, तरीका जो होता है, उनको वो लगता है हाँ सर ये इजी है, हमें अच्छा लग रहा है, हमें वो इससे कर सकते हैं, तो वो तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो जैसे आज मैंने कुछ एरर्स बताई, ऐसे में चैप्टर वाइज आपको एरर्स भी बताता जाऊंगा कि चैप्टर वाइज कौन कौन सी एरर्स होती रहती है बच्चों से, वो आपको नहीं करनी चाहिए ठीक है? अगर आपको ये ज्वाइन करना है 23 मैथ्स का जो चैलेंज है हमारा, तो आप ये जो दिया हुआ फोन नंबर है, मिस्टर कुणाल को आप फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 9899023748। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, 9899023748, मिस्टर कुणाल से। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ओके बेटा, बाय, सी यू।